नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप किसान हैं तो दोस्तों किसानों के लिए इस वीडियो में बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आई है, जिसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। दोस्तों, यदि आप किसान हैं तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको मिलने वाली है। दोस्तों, किसानों को जैसे कि आपको विदित है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से दोस्तों 6,000 रुपये प्रत्येक साल मिलते हैं। इस योजना का यदि आप लाभ ले रहे हैं तो दोस्तों आपको इस योजना की जो 18वीं किस्त है उसका लाभ आपको मिल चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है, इसकी 18वीं जो किस्त है, इसकी राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं। 5 अक्टूबर 2024 को वाशिम महाराष्ट्र से ये 18वीं किस्त आपके अकाउंट में आ चुकी है। 19वीं जो किस्त है इसको लेकर के किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस समय रबी की जो फसल है उसकी भी बुआई जुताई चल रही है, तो उसके लिए भी किसान को खर्चा चाहिए। तो 19वीं किस्त दीपावली के तोहफे के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों को देने वाले हैं। दोस्तों, कब देंगे इसके बारे में आप पूरी जानकारी इस वीडियो में ले लीजिए। ये जानकारी लेने से पहले यदि आप प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। और दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अन्य लोगों तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप सेंड अवश्य करें। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है, इसकी जो 18वीं किस्त है वो 5 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी, और इस किस्त के माध्यम से देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के अकाउंट में पीएम नरेंद्र मोदी ने 20,000 करोड़ से अधिक की जो राशि है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की थी। अब दोस्तों 19वीं जो किस्त है इसका किसान इंतजार कर रहे हैं, और दीपावली के तोहफे के रूप में किसानों को ये 19वीं किस्त पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जाएगी। इसके बारे में आप हम जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है, इस योजना के माध्यम से किसानों को खाद बीज की जो चिंता होती है उससे मुक्त करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी, ताकि जो किसान है वो किसानों की जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक जो सुरक्षा है वो हो सके। तो दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, ये किसानों को आर्थिक सुरक्षा की गारंटी भी देती है, और इस योजना के माध्यम से देश भर के किसानों को फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए, किसानों के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके, उसमें सुधार लाने के लिए प्रत्येक साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो कि 6,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं। दोस्तों, 4 महीने के अंतराल पर यह किस्त किसानों को दी जाती है। साल में 3 किस्त दी जाती हैं, 6,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं। दोस्तों, ये पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है, इस योजना का लाभ जो लघु और जो सीमांत किसान हैं उन्हीं को केवल इस योजना का लाभ मिलता है। प्रत्येक साल 3 किस्तों में 6,000 रुपए की राशि किसानों को इस योजना के माध्यम से ट्रांसफर होती है। और दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि इस योजना से देश भर के 14 करोड़ से अधिक जो किसान हैं वो इस योजना से जुड़े हुए हैं, और 11 करोड़ से अधिक जो किसान हैं उनको 19वीं जो किस्त है उसका लाभ देश भर के में मिलने वाला है। 11 करोड़ से अधिक जो किसान हैं उनको 19वीं किस्त का तोहफा यहाँ पर मिलने वाला है। दोस्तों, जो 18वीं किस्त है ये आपको मिल चुकी है, और इससे अगली जो किस्त है 19वीं जो किस्त है, इस 19वीं किस्त को पाने के लिए आपको ई-केवाईसी जरूर करवा लेनी है। यानी कि आप जो अगली किस्त प्राप्त करेंगे उसके लिए आपको दोस्तों 3 काम आवश्यक रूप से करवाने होंगे। यदि 3 काम आप नहीं करवाते हैं तो आपको 19वीं जो किस्त है उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। कौन कौन से 3 काम हैं? तो पहला काम है ई-केवाईसी का, कि आपको ई-केवाईसी करवाना है, भू सत्यापन करवाना है, और तीसरा काम है आधार लिंक। ये काम आप आसानी से ई मित्र, सीएससी सेंटर या जन सेवा केंद्र पर जाकर के पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके माध्यम से आप आसानी से ये तीनों काम करवा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है इसकी जो ई केवाईसी होती है वो आप 3 प्रकार से करवा सकते हैं। पहले तो आप केवाईसी करवा सकते हैं ओटीपी बेस्ड, पीएम किसान जो पोर्टल है उसके माध्यम से आप ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी करवा सकते हैं। दूसरे प्रकार से आप अपने फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी आप ई केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर करवा सकते हैं। और तीसरे प्रकार से आप सीएससी सेंटर जाकर के बायोमेट्रिक के आधार पर भी ई केवाईसी करवा सकते हैं। यानी कि दोस्तों, अगली जो किस्त है उसका लाभ लेने के लिए आपको ये 3 काम करवाने होंगे, और 3 काम में जो सबसे प्रमुख है वो है ई केवाईसी। और ई केवाईसी आप 3 प्रकार से आसानी से करवा सकते हैं, ताकि आपको आगे की जो किस्त है उसका लाभ आपको मिल सके। इसके साथ दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का यदि आप लाभ ले रहे हैं तो आपको इन बातों को भी ध्यान रखना है। यदि इन बातों को आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पहला है अपने बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक, यानी कि आप अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक रखेंगे। दूसरा काम है बैंक खाते की स्थिति के साथ अपना आधार शेडिंग जांचें, कि आप अपने आधार शेडिंग को भी जांचते रहें। तीसरा काम है आधार
सीडेड बैंक खाते में अपना डीबीटी विकल्प एक्टिव रखें, कि जो आपका डीबीटी का विकल्प है, जो ऑप्शन है, वो भी आपका एक्टिव होना चाहिए। यदि ये एक्टिव नहीं है तो आपको फिर अगली किस्तें नहीं मिलेगी। साथ में आपको ई केवाईसी कंप्लीट रखनी है, जो 3 तरीके से आप करवा सकते हैं, मैंने इसके बारे में बता दिया। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पोर्टल है, इसका जो नाउ योर स्टेटस जो ऑप्शन है, इसके अंदर भी आप अपने आधार की सीडिंग है उसको आप जांचते रहें, ताकि आपको अगली किस्त का लाभ मिल सके। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, तो इन किसानों को एक और भी योजना का लाभ दिया जाता है, जिसके बारे में भी आप अवश्य रूप से जान लें, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए और भी महत्वपूर्ण है। योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जो छोटे और सीमांत किसान हैं। दोस्तों, छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना के माध्यम से वृद्धावस्था में यानी बुढ़ापे में 3,000 रुपये मासिक पेंशन इस योजना के माध्यम से दी जाती है। इस योजना का वही किसान लाभ ले सकता है जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष है। और दोस्तों, इस योजना के माध्यम से किसान को महीने के 55 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक का योगदान करना होता है। यदि आप प्रत्येक महीने 55 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक मासिक योगदान करते हैं, तो आपकी उम्र 60 साल होने के बाद में आपको प्रत्येक महीने 3,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। दोस्तों, इस योजना का लाभ लेने के लिए आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर या फिर आप जनसेवा केंद्र ई मित्र पर जाकर के आप आसानी से इस योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या अपना जो किसी भी बैंक में बैंक खाता है, अकाउंट है, उसके माध्यम से भी आप इसका पंजीकरण करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि आपको इस योजना का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों तक सेंड करें, और प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।